हरे कृष्णा। आज इस सत्संग में हम लोग ऐसी बातें सुनेंगे। सत्संग का अर्थ ही है कि ऐसी शिक्षा प्राप्त करना ही कि जिससे मनुष्य जीवन का हेतु अर्थ हमें समझ में आए। हमारे सामने भगवान श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान उपस्थित है। तो भगवान कौन है और सेवक कौन है सब जानते हैं। भगवान राम है, लक्ष्मण है और लक्ष्मी देवी सीता माता, और उनके चरण के पास बैठे हैं हनुमान जी। तो हम कौन है? हम हनुमान के दास हैं, राम के दास है। हम राम के दास सीधे दास नहीं है, हम दास के दास के दास के दास के दास हैं। ये समझना मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा ऐसे एक लक्ष्य होना चाहिए हमारे पास। हाँ, ज़्यादातर लोग, करोड़ों करोड़ों लोग, मतलब 99% लोग समझते नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। आज हम प्रचार करने गए थे तो एक व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति था, उनको हमने बुक दिया तो बोला हम बुक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेरे बेटे की एग्ज़ाम है, 12वीं में वो है, उसका 12वीं स्टैंडर्ड में वो अभी आई है मेरा बेटा, इसलिए मुझे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तो 1 साल में कुछ नहीं करूँगा। तो मैंने बोला कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने बोला 12वीं कक्षा को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि 12वीं कक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि उससे डिसाइड होगा कि वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा। हाँ, इसीलिए आप उसके ऊपर जोर देते हैं। लेकिन ये मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें डिसाइड होगा कि आप कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे या वैकुंठ धाम जाएंगे। फिर भी इसको निग्लेक्ट करते हैं। वो बोला नहीं, 1 साल के बाद आप जो भी बोलेंगे मैं पढ़ूंगा, अभी मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा और मैं लेके ही सिर्फ रख दूंगा, पढ़ूंगा नहीं, पस्ती में जाएगा। तो ये 99% लोगों की यही कॉन्शियस है, चेतना है कि भक्ति या भगवान के बारे में आध्यात्मिक करना वो हमको जब कुछ काम नहीं होगा तब हम करेंगे। हाँ, सबको यही है, पहले पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा कमाएंगे तो हमारा घर चलेगा। हाँ? हमारा खाना पीना कहाँ से आएगा? ये भी एक वैलिड प्रश्न है कि खाना पीना कैसे आएगा। लेकिन हम सिर्फ यही देखते हैं कि मनुष्य जीवन सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए ही है, ऐसा हम समझते हैं। सोना, ईटिंग एंड स्लीपिंग, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग एंड डिफेंडिंग। भाई खाना, फिर ईटिंग, सोना, मैथुन करना और हमारी भविष्य के लिए व्यवस्था करना, भय करना, रक्षण करना। ये 4 ही चीज़ को हम महत्व दे रहे हैं हमारे मनुष्य जीवन में। आप सोचिए, जो हम पैसे कमाने की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा घर चलना है, घर अच्छा रहना है, एक अच्छी स्त्री के साथ शादी करना है, तो ये 4 चीज़ का हम बात करते हैं यदि, तो हम कौन है? पशु हैं। क्योंकि पशु भी यही सुबह से उठ के यही ची 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 करने लगते हैं, खाना का है, खाना का है, खाना का है। थोड़ा खाना मिलता है तो पक्षी को तो, पशु पक्षी को तो व्यवस्था है, उनको कोई शादी की आवश्यकता नहीं है। मैथुन की व्यवस्था है आराम से फ्री में, और खाने की व्यवस्था कोई भी, प्रभुपाद कहते हैं कोई भी पक्षी सुबह उठता है, कोई भी फूल फल मिल जाते हैं उसको, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। हाँ, खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था, पेड़ है, मैथुन की व्यवस्था और रक्षण की व्यवस्था। जब उसको कोई मारने जाता है तो उड़ जाता है। तो पशु पक्षी पशु ये सब करते हैं, तो मनुष्य में क्या डिफरेंस है? अगर मनुष्य सिर्फ इतना ही व्यवस्था करे तो मनुष्य में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और वो है
भगवान को जानने की, हम कौन हैं ये विचार करने की एक बड़ी मनुष्य जीवन में एक बड़ी फैसिलिटी है कि हम कौन हैं ये सोचना। हमें क्यों बूढ़ा होना पड़ेगा, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, ये पूरी फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में मिलती है। और ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद सिर्फ हम खाने पीने की व्यवस्था करेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ खाना पीना ढूंढना है। एक अच्छा, सामान्यतः लोग सोचते हैं एक अच्छा सा घर मिल जाए, एक अच्छी पत्नी से शादी हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, बस। लोगों का मिशन ध्येय यही है और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन आज एक विशेष, आज का प्रसाद विशेष स्पॉन्सर हुआ। या प्रसाद उन भक्तों की ओर से है जिनकी अभी दीक्षा हुई, यानी जिनको अभी गुरु ने शरणागति दी। तो आज गुरु ने उन भक्तों को भगवान के साथ जोड़ने का ये किया, दीक्षा दी, जोड़ने वाली दीक्षा दी। तो इन भक्तों की ओर से आज उनकी खुशी में आज प्रसादम है। इसीलिए काफ़ी भक्त आए हैं जो कि अभी दीक्षित हुए। तो ये दीक्षा क्यों आवश्यक है? दीक्षा हमें शिक्षा की शुरुआत है कि हम पशु नहीं हैं, हम आत्मा है और आत्मा का कार्य है भगवान के साथ जुड़ना। हम जब तक जो भगवान कृष्ण पूरे विश्व के ईश्वर परमः कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण है। जब मैं कृष्ण बोलता हूँ तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि राम अलग है, राम और कृष्ण एक है। राम, कृष्ण, नृसिंह, वराह, भगवान के जितने भी अवतार हैं, विष्णु अवतार, विष्णु, कृष्ण मीन्स विष्णु, आदि विष्णु। कृष्ण आदि विष्णु है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। राम, नृसिंह, वराह, भगवान अलग अलग अवतार धारण करते हैं, वही कृष्ण है। ये जो रामचंद्र भगवान है वही कृष्ण है, वासुदेव। भगवान के जो चतुर्व्यूह है, प्रथम विष्णु चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो चार विष्णु हैं वही राम, संकर्षण, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चार जो विष्णु तत्व है। तो जब मैं कृष्ण बोलता हूँ इसका मतलब ये सब आ जाते हैं, कृष्ण में सब आ जाते हैं। राम और जो भी विष्णु अवतार है, लक्ष्मी नारायण, ये सब कृष्ण में आ जाते हैं। तो कृष्ण मूल है और हम कृष्ण के अंश हैं। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन हो, ये मेरे अंश है। भगवान कहते हैं जीव, हम सब किसके? भगवान के। ममे वांश जीवलोके जीवभूता सना, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। तो हम सब भगवान के अंश है। और क्या शब्द है? सनातन, यानी हमारा नाश नहीं होगा। तो कोई बोलेगा क्यों नाश नहीं होगा? हमारा मृत्यु है, जन्म के बाद हमारा मृत्यु, तो हमारा नाश क्यों नहीं होगा? नहीं, हमारा नाश नहीं होगा, शरीर का नाश होगा। ये समझना ये पॉइंट। तो ये जब शिक्षा है, गुरु शुरुआत करते हैं दीक्षा, मतलब शिक्षा से दीक्षा की शुरुआत होती है। तो जो भी 6-7 सूरत के भक्तों की दीक्षा हुई, तो हम सबको यही हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम दीक्षा प्राप्त करके, पहले गुरु से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करके हम भगवान के बारे में समझें और हम भगवान के पास जाए। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि अभी हम सबको भय नहीं है, भगवान का भी भय नहीं है, ये जन्म मृत्यु का भी भय नहीं है, सब भय निकल गया। किसी को भय नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चार जो भय है, ये सबसे बड़ा दुख है। वो दुख किसी को लगता नहीं कि दुख है। अभी सबको एक ही दुख है। क्या दुख है? पैसे का। मेरे पास पैसे नहीं है,
और सब इसको सबसे बड़ा दुख मान के है। लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास यदि पैसा होगा तो मुझे कोई दुख नहीं रहेगा, है ना। सबको यही है, बस मैं थोड़ा पैसा कमा लूं फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आज सुख की परिभाषा ये हो गई है, क्योंकि हमको समझाने वाला कोई नहीं है। हमारा कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमें समझाए, बल्कि नेता बोलते खूब परिश्रम करो, खूब पैसा कमाओ और खूब मौज करो। अभी क्या लोग बोलते हैं, सबका विकास, क्या है सूत्र, सबका साथ सबका विकास। लेकिन विकास क्या है? अभी मैं 2 पैर से चलता हूं, हाथ से खाता हूं, ठीक है। अभी मैं 4 पैर से चलने लगूं, 2 हाथ और 2 पैर से, तो क्या मेरी प्रगति है? नहीं, ये विकास नहीं है। यदि मैं ये शरीर के बाद कुत्ते का शरीर प्राप्त कर लूं तो क्या मेरा विकास है? नहीं। सबका साथ सबका विकास नहीं। कृष्ण का साथ, भक्तों का साथ, सबका विकास। यदि हम कृष्ण के साथ संपर्क करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारे रियल विकास होगा, नहीं तो हमारा विकास नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारा रियल विकास क्या है? देखिए, विकास के नाम से आज क्या हो रहा है। आज मैं एक दवाई लिया था 50 रुपये का, अभी 6 महीने 2 महीने पहले, ज़्यादा 2 महीने, 50 रुपये का एक दवाई लिया। कल मैंने लिया 70 रुपये का। ये विकास हुआ। 50 रुपये का दवाई 70, मतलब कितना परसेंट? 25% बढ़ गया। ज़्यादा 5 चौकी 40%, सॉरी 40% भाव बढ़ गया दवाई का। सोचिए, सिर्फ 2 महीने में ये विकास। सबका साथ सबका विकास। किसका विकास मालूम नहीं, लेकिन हम भी स्टेटमेंट देते हैं कि हम सबका विकास होना चाहिए। वास्तविक विकास क्या है? कि मुझे मनुष्य जन्म अभी मिला है, अभी मैं इधर बैठा हूँ, मनुष्य जन्म मिला है। अभी मुझे मनुष्य जन्म से ऊपर का जीवन मिले तो मेरा विकास बोल सकते हैं, नहीं तो मेरा अधोगति है, विकास नहीं है। हाँ, है ना। यदि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, मैं एक बिजनेस करता हूँ, तो जब मेरे बिजनेस में मेरे नीचे 10 लोग काम करते हैं तो मेरा विकास कब होगा? जब मेरे नीचे 50 लोग काम करें और मैं 10 लोगों के साथ काम करता हूँ, मेरा काम बंद हो जाए और मैं ऊपर चला जाऊँ, मैं ऊपर हो जाऊँ, मैं कुछ काम नहीं करूँगा, मेरे आदेश से मेरे नीचे काम करें, तो वो मेरा विकास है, भौतिक विकास है। लेकिन आप देखिए कि आप लोगों को अनुभव भी होगा, जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो एक काम करता है, एक ऑफिस में जॉब करता है, क्लर्क है, हेड क्लर्क है। हाँ, अभी वो हेड क्लर्क है, उसके नीचे और 10 क्लर्क है, तो उसको हेड क्लर्क बना तो 10 लोगों को संभालना है। फिर उसका प्रमोशन होता है, प्रगति होता है, मैनेजर बनता है। हाँ, तो ऐसा लगता है उसका विकास हुआ, वो मैनेजर बन गया। लेकिन उसका टेंशन कितना बढ़ गया? पहले 10 क्लर्क को संभालना था, अभी पूरे स्टाफ को संभालना है, क्लर्क को संभालना है, असिस्टेंट मैनेजर को, फिर प्यून को, वर्कर्स को, कितना संभालना है ना। पगार बढ़ गया, लेकिन मेरा विकास, लोगों को लगता है पैसा मिला, इसका विकास हुआ। लेकिन जो इस प्रकार मैनेजर की पोस्ट पे है या ऊपर की पोस्ट पे, वो समझ सकते हैं कि मुझे पैसा तो मिला, लेकिन मुझे इतना टेंशन है कि मैं रात को सो नहीं सकता हूँ, सो नहीं सकता हूँ। मेरा बिजनेस करना था, फिर मुझे एक जॉब की ऑफ़र आई। उस टाइम पे अच्छा सैलरी मुझे दे रहे थे। मैं जो बिजनेस में कमा रहा था तो मुझे अच्छा सैलरी, मैनेजर का पोस्ट दिया। मेरा बिजनेस से ज़्यादा उन्होंने इतना अच्छा एट्रैक्टिव सैलरी दिया। मैं बोला ठीक है, मैंने बिजनेस बंद कर दिया
जॉब करने लगा। ये मेरे साथ घटना बनी हुई है। मैंने बोला ये तो अच्छा है, मैं बिजनेस में जो कमाता था उससे घर चलता था, लेकिन इससे तो मेरा 2-3 महीना घर चलेगा, मतलब इतना मैं कमा रहा हूँ। मैंने जॉब ले लिया, 1 महीना हुआ, अच्छा लगा। सब मैं बोलता हूँ चलो तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, सब हाँ ये तो अच्छा जॉब है, हाँ हम बोलते हैं और सब मेरे नीचे काम करते हैं। पहले भी मैं ऐसा करता था, मेरे नीचे बिजनेस में काम करता था, लेकिन मैं स्वतंत्र था। लेकिन क्या हुआ, धीरे 1 महीना गया, दूसरा महीना बॉस बोला ये काम बराबर नहीं हो रहा है, वो काम बराबर नहीं हो रहा है। नीचे से सब वर्कर्स फिर क्लर्क सब बोलने लगे सर ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन लाओ ना, ये प्रॉब्लम है। रात को 12 बजे बॉस का फ़ोन आता है, ये गाड़ी आई है, फंस गई है, आप व्यवस्था करो। तो रात को व्यवस्था करते हैं। 2007 में व्यास पूजा थी सूरत में, उस टाइम पे मैं वो जॉब में लगा था। तो मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए थी, बॉस ने छुट्टी नहीं दिया। फिर मैं बोला जो होगा वो, मैं आ गया इधर, पर मेरा फ़ोन सतत चालू। रात को 10 बजे 12 बजे पगार मिलता है आपको, हाँ, और ये हमारा मैनेजर है उच्च पोस्ट पर। फिर मैंने 4 महीने के बाद बोला मेरा पगार चाहे तो कम कर दो, लेकिन मुझे रात को, मैं ऑफिस टाइमिंग सुबह 10 से रात को 7 बजे तक ही काम करूँगा। नहीं, आपको करना पड़ेगा। फिर हमारी अधोगति विकास हो गया मेरा। तो इस प्रकार का विकास क्या काम का, जिसमें आपकी रात की नींद खराब हो रही है, और ये विकास से पैसा मिलेगा, लेकिन हमारी नींद खराब हो रही है, हमारा टाइम नहीं मिल रहा है। तब मैं भक्ति में था, मैं भक्ति के लिए टाइम नहीं दे सकता था। चैंटिंग भी टेंशन में, चैंटिंग करो फोन आया, चैंटिंग करो फोन आया, क्या फायदा? ये विकास है? नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, अभी उसका रियल विकास करना है, तो हमें ऐसा जीवन मिलना चाहिए जिसमें ये समस्या नहीं हो। तो भागवत में बहुत अच्छा श्लोक है, देखिए ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद के 5वें अध्याय के 40वां श्लोक, विदुर मैत्री संवाद। विदुर महान भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त, यमराज के अंश, यमराज थे, यमराज के अंश है विदुर महात्मा। तो उनका संवाद है, उसमें ये बताते हैं कि हे पिता, हे ईश्वर, हे पुरुषोत्तम भगवान, 3 ताप, त्रिविध ताप से दबे हुए जीव संसार में कभी कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रार्थना है, ये इस अध्याय में देवताओं प्रार्थना कर रहे हैं। तो देवता क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि इस संसार में कभी भी जीव सुख प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। हाँ, देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों? क्योंकि 3 ताप से दबे हुए हैं, त्रिविध, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तो व्यक्ति, हरे कृष्ण, इस 3 ताप से आवे। ओके, एक इसमें लिखते हैं तात्पर्य में, संसार में बद्ध प्रत्येक जीव ने भले પછી તે મનુષ્ય, પશુ, દેવતા કે પક્ષી હોય, આધ્યાત્મિક, આદિ ભૌતિક અને આદિ દૈવિક દુઃખો ભોગવવા જ પડે છે। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે। આ કયું તાપ છે? અત્યારે આપણને ગરમી પડે છે, કયું તાપ? आदि नहीं, आदि दैविक ताप, देवताओं द्वारा आवतु ताप। मच्छर करडे आदि भौतिक, बीजा जीव द्वारा, अने ताव, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, ए कयो दुख? आध्यात्मिक, आदि आत्मिक।
हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ચાલુ ઓકે। तो આપણે બધા हम कभी भी इस भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी रुपया क्यों ना हो। कभी सुखी नहीं हो सकते हैं और कभी इस भौतिक जगत के चक्र से निकल नहीं सकते हैं। यदि हम आध्यात्मिकता को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी इस भौतिक जगत के चक्र से नहीं निकल सकते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मृत्यु, माता की कोख में, माता के उदर में, माता के गर्भ में 9 महीना रहना भयंकर पीड़ा रूप है। तो लिखते हैं कि बद्ध जीवन के दुखों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के बिना कोई सुख नहीं मिलता है। हमें बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, सोने के लिए 7-8 घंटा निकल गया, जॉब के लिए सुबह 7 बजे गए, रात को 7 बजे, 12 घंटा, 12 और 7 19 घंटा, बाकी का कितना घंटा रहा? 5 घंटा। और वो 5 घंटे में भी स्नान करना, प्रसाद लेना, ये सब निकालेंगे। और बच्चा बीमार है तो उसके लिए टाइम निकालना। ऑलमोस्ट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा बचेगा, वो भी अभी बचने नहीं दिया है। अभी वैज्ञानिकों ने वो आधा 1 घंटा भी निकाल दिया, किस में? टीवी में और जो भी वैज्ञानिक उपकरण है। तो हम सब ये लाइफ में सेट हो गए हैं। कैसे सेट? गधे की तरह सेट हो गए हैं। जैसे गधे को सुख, गधे को क्या है, बस मैं इतना भार लेता हूँ और मुझे खाना मिल जाएगा। जैसे गधे का गाजर, ये बहुत फेमस उदाहरण है। गधे के ऊपर एक व्यक्ति बैठ के, धोबी बैठ के उसको गाजर लटकाता है और 1 फुट का डिस्टेंस रखता है और गधा सोचते मुझे अभी गाजर मिलेगा, अभी गाजर मिलेगा, अभी गाजर मिलेगा, और वो धोबी गधे से उसका काम करवा लेता है। इसी प्रकार हम सबसे माया काम करवा लेती है अपना, अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ देवता क्या बोलते हैं? देवता बोलते हैं जीव संसार में कभी कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकेगा, और हम माया क्या बोलती है? अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा। कौन सच्चा? हम देवता की बात माने या माया की बात माने? तो ये शास्त्र हमें ये सब बात सिखाते हैं। माया की बात नहीं मानना, शास्त्र की बात मानना, ये हमको सिखाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भक्तों का संग करना चाहिए, आध्यात्मिकता हमारे जीवन में लानी चाहिए। नहीं तो हम इसी प्रकार रहेंगे, धोबी के गधे की तरह हम रहेंगे कि अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा। यहाँ जितने भी बैठे हैं ज़्यादातर लोग यही विचार में, जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं उनको नहीं, पर बहुत सारे भक्त ऐसे सोचते हैं बस मैं इतना करूँगा मुझे सुख मिलेगा, फिर मैं भक्ति करूँगा। ज़्यादातर लोग हम यही सोचते हैं। मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ, श्रीधर कोलावेज श्रीधर का। चैतन्य महाप्रभु का पार्षद श्रीधर कोलावेज बहुत गरीब था। उनका वो केला बेचकर, केला का पड़िया, केले की छाल, उसका मावा, उसका पड़िया बेच के वो जीवन जीते थे। ये पड़िया ऐसा, और उसमें से 50% इनकम वो गंगा माता की सेवा में देते थे और 50% से उसका गुजरान चलाते थे। देखिए, ये 500 साल पहले की बात है, 500 साढ़े 500 साल पहले की बात है। ऐसे उनका जीवन चलता था। जब चैतन्य महाप्रभु उनकी दुकान पे, उनकी लारी पर आते थे, उनके जहाँ भी बेचते, लारी तो नहीं होगी वहाँ, हाँ उधर जो भी है वहाँ बेचते थे,
चैतन्य महाप्रभु आते थे तो उनको बोलते थे, उनके साथ झगड़ा करते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, और उनसे वो पढ़िया और सब बोलते मुझे फ्री दे दो, मैं उसका पैसा नहीं दूंगा, और श्रीधर कोलाविज उनको दे देते थे। देखो उनकी कोई ज़्यादा इनकम नहीं थी, वो बहुत सामान्य रहते थे, थोड़ा उनको खाने का मिलता था, उनके घर में टूटा फूटा बर्तन था लोहे का जिसमें पानी रखते थे, और उनकी झोपड़ी थी उसमें इतने होल थे कि बारिश में भी सब पानी भर जाता था उनके घर में, इतनी गरीब अवस्था में थे। लेकिन वो जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको वरदान मांगने के लिए बोला मैं तुमको बहुत महल दूंगा और तुमको भौतिक सुख जो भी चाहिए दूंगा, श्रीधर कोलाविज ने बोला मुझे नहीं चाहिए। बोला मैं तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा, बोला मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको? तो हाथ जोड़ के बोलते हैं भगवान मैं जन्मों जन्म आपका दास बना रहूं, वही चाहिए। जो श्रीधर कोलाविज इतना गरीब था, वो चाहते तो सब कुछ प्राप्त कर सकता था, उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा? मैं जन्मों जन्म आपके शरण में रहूं, बस। प्रहलाद महाराज, भगवान नरसिंहदेव ने बोला वरदान मांगो, तो प्रहलाद महाराज भगवान को बोलते हैं कि आप कैसे भगवान हो, मुझे वरदान मांगने के लिए बोल रहे? मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा हूं। हाँ, और बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो पैसा प्राप्त करता है, कुछ देने से कुछ लेना। मैं आपसे बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे ऐसा मत कुछ मांगने के लिए मत बोलो। यदि आपको मुझे कुछ देना है तो मैं आपके दास के दास के दास के दास का दास बनूं। ये है हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय। देखिए ध्रुव महाराज ने बोला, उनका पिता ने उनकी माँ क्या बोलते हैं उसको, सौतेली माता ने हाँ सुनिधि और सुरुचि ने, जो उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने हटा दिया कि तुम्हारे पिता के उत्तानपाद के कोख में बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी कोख से जन्म नहीं हुआ है। वो अपमानित हो गए। माँ को बोला, रोते रोते गए माँ के पास, बोला मुझे क्यों ऐसा हुआ? वो क्षत्रिय थे ना। बोला नहीं, मुझे बैठना है। तो उन्होंने ये सोचा कि मुझे मेरे पिता से भी अच्छा राज्य मिले, मुझे वो चाहिए। तो कौन करके देगा? तो माँ ने बोला देखो मेरा तो कुछ सुनने वाले नहीं है, मैंने सुना है कि भगवान आपकी ये योजना पूरी कर सकते हैं, भगवान आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो बोले भगवान कहाँ मिलते हैं? जंगल में मिलते हैं। तो वो एक 5-6 साल का बालक चला जाता है, इसके लिए इसका नाम ध्रुव है। वो चला जाते हैं जंगल में, उन्होंने देखा नहीं क्या होगा, वो महल में रहने वाला, सोचिए। और जंगल में तो क्या होते हैं, शेर। नारद मुनि आए और उनको बोला भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं जंगल में जा रहा हूँ। क्यों? भगवान को प्राप्त करने के लिए। अरे भाई यहाँ तो शेर और हिंसक पशु रहेंगे, तुम क्या करोगे? खाना पीना कहाँ मिलेगा? नहीं, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, यदि आप मुझे मदद करते तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। तो ये 2 बात है इसमें। एक तो नारद मुनि आए, ये किसने भेजा था? भगवान ने। तो जिन्होंने दीक्षा ली उनके लिए गुरु किसने भेजा? भगवान ने। ऐसा नहीं है कि चलो मैं आ गया, सत्संग में आ गया और मैंने देखा कि अच्छा दीक्षा प्रोग्राम होता है, मुझे भी दीक्षा दिलवा दो। नहीं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये जो बीज होता है दीक्षा का, वो कौन देते हैं? भगवान। जब हमारी थोड़ी सी इच्छा होती है, श्रद्धा, हमारी श्रद्धा होती है, तो
तो हमें भगवान हमारी श्रद्धा के हिसाब से गुरु भेजते हैं। कौन भेजते हैं? भगवान भेजते हैं। तो जो भी दीक्षा प्राप्त करते हैं उनको भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। और ध्रुव को भगवान ने नारद मुनि को भेजा, भगवान ने प्रेरणा दिया कि जाओ। तो हम लोग भी इस्कॉन से जुड़े। कैसे जुड़े? भगवान की कृपा से जुड़े हम। और हमने सुकृति मिली और फिर धीरे धीरे जुड़े, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। फिर धीरे धीरे जप करने के बाद हमको गुरु मिले और फिर हम दीक्षा प्राप्त करके ऐसे आगे बढ़ रहे, भगवान के ज्ञान में आगे बढ़ रहे। तो ये ध्रुव महाराज को गुरु मिले और गुरु की कृपा से कृष्ण, फिर ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने शिक्षा दी कि तुम इस प्रकार से साधना करो तो तुमको अवश्य भगवान मिलेंगे। और 6 महीने में उनको भगवान मिले गुरु की कृपा से। तो जब भगवान मिले तो उन्होंने क्या प्रार्थना की? वरम न याचे, स्वामी कृतार्थ तो वरम न याचे। वो प्रार्थना क्या करते हैं? स्वामी, हे भगवान, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढने गया था और आप तो मुझे हीरा की खान मिल गई। ये है भक्तों की भावना। तो भक्त कभी भी इस भौतिक जगत के सुख के पीछे गधे की तरह दौड़ता नहीं है। यही हमें सीखना है। क्यों? क्योंकि इस जगत में सुख ही नहीं है। उसको मालूम है इस भौतिक जगत में सुख नहीं है। तो जो व्यक्ति ये समझता है बूढ़ा भाव समान्विता, वो होशियार है, बुद्धिशाली है। तो हमें बुद्धिशाली बनना है। और जब चैतन्य महाप्रभु ने कोलावे श्रीधर को पूछा कि तुम्हारा गुजरान कैसे चलता है, तो बोला मेरा खाने के लिए मुझे चावल मिल जाता है और रहने के लिए मेरा झोपड़ा है और पहनने के लिए कपड़ा है। तो बोले कपड़ा तो फटा हुआ है। हाँ? देखो तुम विष्णु की भक्ति कर रहे हो ना, इसीलिए तुम्हारा देखो हाल कैसा है। वो बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं उनको, देखो देव देवता की पूजा करते हैं लोग, तो देखो कैसे उनके कपड़े देखो, उनका घर देखो, उनका धन देखो, सब है। तुम विष्णु की सेवा कर रहे हो ना, इसीलिए तुम्हारी ये हालत है। तो बोला पर मुझे प्रॉब्लम क्या है? ये कपड़े से मेरा शरीर ढंकता है, मुझे खाने की व्यवस्था मिल जाती है। हाँ? राजा को भी महल में रहने की व्यवस्था होती है, मुझे भी रहने की व्यवस्था है, उनको भी खाने की व्यवस्था, मेरे भी खाने की व्यवस्था है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं विष्णु भक्ति नहीं छोड़ूंगा। देखिए तो इसमें से क्या सीखना है हमको? हमें यही सीखना है कि हमें इस भौतिक जगत में भोग भुगतने की, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा को त्याग करना है और कृष्ण भक्ति जो हमें इस जन्म मृत्यु से छुड़ाकर भगवत धाम वैकुंठ ले जाएगा, उसके लिए प्रयास करना है। बस हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य ये है, हाँ, कृष्ण इस जन्म मृत्यु से छूटकर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जो सर्वोच्च है, तो ही हम हमारे लक्ष्य में सही है। नहीं तो इस जगत में पैसा प्राप्त करना, कोई पैसा प्राप्त करने से सुखी नहीं होंगे, बल्कि और दुखी होंगे। बड़ा स्थान प्राप्त करना, प्राइम मिनिस्टर बनना। आज ही मैं सोच रहा था, जब मैं ऐसा ही कुछ पढ़ रहा था आध्यात्मिक, तो मैं सोचा लोग सोचते हैं यश प्राप्त करना, तो नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा यश है। जब नरेंद्र मोदी कहीं पे जाते हैं तो उसके आगे 50 गाड़ी, पीछे 50 गाड़ी और राजा की तरह जाते हैं ना। और वो जब कोई शहर में आते हैं तो जहाँ से भी पसार होते हैं वहाँ 2 घंटे के लिए ट्रैफिक बंद। कितना उसको सम्मान मिलता है ना? ऐसा नहीं, पर ये कब तक मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक। अभी मेरे ख्याल से उनका उम्र 70 साल का है, 90 साल, 100 साल से 30 साल तक।
ऐसा नहीं होगा, 30 साल तो नहीं होगा, क्योंकि फिर बूढ़े हो जाएंगे तो सत्ता भी जाएगा, यश भी जाएगा, है ना, कब तक चलेगा। तो कहने का तात्पर्य अभी दिखता हो इतना बड़ा यश, जैसे टाटा बिरला या कोई बड़े व्यक्ति जो उनका ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, उनका यश है अभी, लेकिन जैसे ही उनका मृत्यु हो जाएगा यश भी चला जाएगा अग्नि में, चिता में या कब्र में चला जाएगा। तो यश जो बहुत शुभ है, देखो मेरा यश इतना फैला हुआ है, लोग जानते हैं मैं विश्व का 10 नंबर का धनी हूँ, ये यश है। लेकिन यश कब तक रहेगा? भक्त जानते हैं, जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वो जानते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी यश है, जो भी धन है, हाँ, जो भी सौंदर्य है, ये सब क्षणिक है। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए? भगवान के यश का गुणगान का प्रयास करना चाहिए, भगवान के शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए, तो ही हम इस जन्म मृत्यु से छूट सकेंगे और वापस हमको ये दुखमय संसार में नहीं आना पड़े। हाँ, इसीलिए देवताओं भी प्रार्थना यही करते हैं कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, लेकिन जो भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं, भगवान राम के शरण में जाते हैं, वो जन्म मृत्यु से छूटकर सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो हम सबको जन्म मृत्यु से छूटना है, यही हमारा ध्येय है और यही हमारा मिशन है। और आज बहुत सारी जगह पे यज्ञ हो रहा है, हमारी सोसाइटी में भी यज्ञ हो रहा है, यहाँ भी यज्ञ हो रहा है, लेकिन इस यज्ञ के लिए हमें हमें अच्छे ब्राह्मण चाहिए, आहुति देने के लिए शुद्ध उच्चारण करने वाले ब्राह्मण चाहिए, सामग्री चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, अमूल का घी, सुमूल का घी, पतंजलि का घी, ये सब मिक्स घी है, ये घी नहीं है। अभी मैं एक बार मैंने देखा था, तो आपको पूजा के लिए घी मिलेगा, पूजा करने के लिए घी, तो पूजा करने का घी अलग, वो थोड़ा कंटामिनेटेड होगा, चलेगा। तो अग्नि के लिए मतलब यज्ञ के लिए शुद्ध घी चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट उच्चारण करे ऐसे ब्राह्मण चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। एकदम परफेक्ट चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक ऐसा यज्ञ है जो करने से हमको ये सर्वोच्च लक्ष्य मिल सकता है, भगवत प्रेम प्राप्ति, वैकुंठ भगवत धाम की प्राप्ति मिल सकती है। वो यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संकीर्तन यज्ञ से हम लोगों को हमारा सबसे बड़ा ध्येय, हम ये जन्म मृत्यु से छूटने का और भगवत धाम जाने का ध्येय प्राप्त कर सकते हैं, और इसी जीवन में हम सुखी हो सकते हैं। इसी जीवन में यहाँ लिखा है कि इस जीवन में कोई सुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनको 3 प्रकार के ताप है, देवताओं द्वारा भेजा हुआ ताप। अभी हम गर्मी सहन कर रहे हैं, अभी ये पंखा है लेकिन गर्मी सहन करते हैं। फिर शारीरिक ताप, अंदर से शरीर से, वो आध्यात्मिक ताप, और दूसरे जीव के द्वारा मिलता हुआ ताप। ये 3 ताप हम भुगत रहे हैं। ये 3 ताप हम भक्ति करेंगे तो इसमें से छुटकारा हो जाएगा। वो कैसे? हाँ? ये कैसे होगा? त्रिताप से छुटकारा भक्ति करने से। फिर हमारी चेतना, हम शारीरिक चेतना में नहीं, भक्ति जब करेंगे तो हमारे शरीर में जो भी दुख आएगा तो हम सोचेंगे ये हमारे कर्म बंधन से दुख आते हैं, इसलिए भक्त उसको सहन करता है, फरियाद नहीं करता है। वो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, पंखा लगा दो, एसी लगा दो, हाँ है ना, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। लेकिन जब हम भक्ति करेंगे तो हम इस गर्मी को टॉलरेट करेंगे। हमारे पाप कर्म ऐसे हैं कि हमको देवताओं दुख दे रहे हैं, हम सहन करेंगे। ठीक है, कितना समय? 2 घंटा गर्मी लगेगी। फिर तो इस प्रकार त्रिताप से भक्त मुक्त हो सकता है। अगर वो बीमार होता है तो सोचते हैं बीमारी मेरे पूर्व जन्म के कर्म के कारण है, तो बीमारी को ठीक है, जो भी है भगवान की इच्छा। दूसरा जीवात्मा उसको परेशान करता है, वो सोचता है ठीक है मैंने उसको पिछले जन्म में परेशान किया था इसलिए वो मुझे परेशान करता है,
तो ये चेतना भक्तों की डेवलप होती है, इसीलिए वो त्रिताप से मुक्त हो जाता है, उसको त्रिताप परेशान नहीं करते। इसीलिए भक्त बनना बहुत बड़ी बात है, और भाग्य से भक्त बनते हैं, ऐसे भक्त नहीं बनेंगे। लेकिन जो सत्संग में आते हैं, मैंने बोला सत्संग क्या है, सत्संग हमें उच्च ध्येय की प्राप्ति करवाता है। अभी हमने ऐसा विषय तो कहीं सुनते नहीं है, हम कोई पिक्चर में सुनते हैं, पहले ऐसे पिक्चर में थोड़ा सा आता था, लेकिन उसमें दुख दिखाते थे, लेकिन दुख का उपाय नहीं दिखाते थे। लेकिन आज नहीं कोई पॉलिटिशियन हमको सिखा सकते हैं, नहीं कोई ब्राह्मण हमको सिखा सकता है, नहीं कोई हमारे माता पिता सिखाते, माता पिता भी नहीं सिखाते। कौन माता पिता बच्चे को सिखाता है? माता पिता बच्चे को दुख अगर होता है तो देखते हैं बहुत गर्मी है, चलो मैं तुमको एसी स्कूल में पढ़ाने भेजता हूँ, तुम्हें ले जाने लाने के लिए एसी बस, तो माता पिता भी सिखाते नहीं है, हैं? कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? ये सीखना है सत्संग में, सत्संग में सिखाएगा हमको। सत्संग इसीलिए इसको बोलते हैं सत्संग। सत्य यानी सत्य, परम सत्य। तो परम सत्य की बात जो है उसको संग, उसका जो संग करते हैं, परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण राम। तो उनकी बात सुनने से हमारा कल्याण होगा। तो ये सत्संग होता है भागवतम की कथा करने से, भगवत गीता की कथा करने से। तो इस प्रकार हम सत्संग प्राप्त करके हम आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक ये तीनों दुख से मुक्त होकर इसी जीवन में सुख प्राप्त कर सकेंगे और मरने के बाद भगवत धाम जा सकेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है? हमें वास्तव में हमारे जीवन को त्रिताप से मुक्त करना है, इसीलिए भगवान की भक्ति करनी है। यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, फिर हमको दूसरा जन्म कैसा मिलेगा मालूम नहीं है। तो हमारी ये सोच होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हमको समय मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें भक्ति में निकालना चाहिए। अभी यस प्रभु, सुनाई नहीं दे रहा। समाप्त हो जाते हैं। हाँ हाँ, यस, एक शुद्ध नाम लेने से, एक हरे कृष्ण महामंत्र का शुद्ध नाम लेने से हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं और हमको मुक्ति मिलती है एक नाम शुद्ध लेने से। लेकिन शुद्ध नाम लेने के लिए जो प्रोसेस है वो हमको फॉलो करनी पड़ेगी। शुद्ध नाम हरे कृष्ण बोल दिया, हमारे सब पाप नाश, लेकिन जो हरे कृष्ण शुद्ध नाम होना चाहिए। अभी हम अपराध युक्त नाम, 10 अपराध है, 10 प्रकार के अपराध है। तो ये जो 10 अपराध है उसमें सब है कि ब्रह्मा शिव आदि देवों को भगवान नाम के समान समझना, ये अपराध है। भगवान नाम की महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, वो भी अपराध है। तो हम ये सब 10 अपराध करते हैं, इसीलिए हम शुद्ध नाम नहीं ले पाते हैं। हम समझते हैं अरे अभी यहाँ रविवार है, रेयर का प्रोग्राम है, हरे कृष्ण वाले का हरे कृष्ण का सत्संग कर दिया हमने, फिर अभी शुक्रवार संतोषी माता का व्रत कर दिया। नाम को वेदों में वर्णित के शुभकारी सकाम कर्म और कर्मकांड के समान समझना, ये अपराध है। तो ये अपराध हम करेंगे और नाम के, अभी तो मैं हरे कृष्णा जप करता हूँ तो कोई भी पाप करूँगा चलेगा, ये अपराध है। तो ये सब अपराध जो है इसकी वजह से हम शुद्ध नाम नहीं ले पाते हैं, इसीलिए हमारे पाप जो है हम ये करते रहते हैं, नाम के प्रति अपराध करते हैं, इसीलिए हम इस भौतिक जगत में रहते हैं। बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन
तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इसीलिए भक्तों का संग करना है, समझना है, गुरु करना है, मेन तो गुरु करना है। शिक्षा गुरु, और फिर शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु हो सकते हैं, या दीक्षा गुरु से दीक्षा लेनी है। तो ये आज जो दीक्षा जिन्होंने ली वो इस सब अपराध से मुक्त होने के लिए शिक्षा प्राप्त करके भगवान की भक्ति करेंगे। तो भक्तों के संग में रहकर भक्ति करने से हम शुद्ध नाम ले सकेंगे और जन्म मृत्यु से छूट सकेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।